हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एनसीईआरटी मैथ गुरु। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी प्लस टू में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उसको इंट्रो बता देता हूँ थोड़ा सा। जो मैट्रिसेस होती है वो एक मोस्ट पावरफुल टूल होता है मैथमेटिक्स में। ये मैथमेटिक्स के साथ साथ बिजनेस में भी यूज़ होता है, साइंस में भी यूज़ होता है, जैसे कि बजटिंग, सेल्स प्रोजेक्शन, कॉस्ट एस्टिमेशन, एनालाइजिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ साइंस में भी यूज़ हुआ दिखाया गया है यहाँ पे, जैसे जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, इनमें भी ये यूज़ होता है। तो आपको अब मैट्रिक्स का स्टार्ट करते हैं। आप मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में और डिफाइन कर देता हूँ मैं। आप मान लीजिए, सपोज वी विश टू एक्सप्रेस द इन्फॉर्मेशन दैट राधा हैज़ 15 नोट्सबुक। इसमें ये कहता है कि आप मान लीजिए कि राधा के पास 15 नोटबुक है, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो उसको इस तरह से डिफाइन किया जाएगा। ये मैट्रिक्स का निशान होता है, ठीक है। ये जैसे यहाँ बता रखे, अब इसके अंदर जो भी लिखा होगा, जैसे यहाँ पे 15 लिखा हो तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 15 राधा के पास 15 नोट्स बुक हैं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जैसे कह रहे हैं इफ़ वी हैव टू एक्सप्रेस दैट राधा हैज़ 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन। तो उसके पास ये यहाँ पे कहते हैं राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन है, तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। मैट्रिक्स का निशान लगा के उसके बीच में डालेंगे 15 एंड 6। जो फर्स्ट नंबर होगा वो शो करेगा कि राधा के पास कितनी नोट्स बुक है, और जो दूसरा नंबर है वो शो करेगा कि राधा के पास कितने पेन हैं, जो इसके अंदर लिखा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स। यहाँ पे ऑर्डर का बता रखे हैं, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। जो मैट्रिक्स में है उसको रो को तो एन के नाम से शो करते हैं, और जो कॉलम होती है उसको एन के नाम से शो करते हैं, और यही इसका ऑर्डर होता है, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई यहाँ पे नीचे बता रखा है ये कैसे हुआ है। जैसे मैं बताता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे बता रखा है A11, A12, A13, A14, ऐसे चलते A1 फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पे 1 दिखाएंगे स्टार्टिंग में, ठीक है। 1 एन मैंने आपको बताया ये कॉलम होती है, मतलब ये कॉलम हो गई, सॉरी ये कॉलम नहीं, ये रो हो गई और ये कॉलम हो गई, ठीक है। यहाँ पे A12, 21, 22 ऐसे करके यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अब एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आप। कंसिडर द फ्लोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन वर्कर्स इन 3 फैक्ट्रीज। इधर क्या रखें, यहाँ पे कंसिडर किया गया है कि यहाँ पे 3 फैक्ट्रीज हैं जिसमें मैन और वुमेन काम करते हैं। ये 3 तरह की फैक्ट्रीज हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्ट्री में मैन जो है वो 30 है, वुमेन 25 है। सेकंड फैक्ट्री में मैन है, मैन वर्कर 25 और वुमेन वर्कर्स 31। ऐसे ही थर्ड फैक्ट्री में 27 मैन है, 26 वुमेन है। तो यहाँ पे क्या बताता है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स। यहाँ पे ये ऑर्डर है, 3x2 ऑर्डर है, ठीक है। मैट्रिक्स बतानी है। और व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे ये बताना है कि रो और कॉलम, पहले तो यहाँ पे 3x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 3x2 मतलब 3 तो रो होगी, फर्स्ट जो होगा वो रो को डिफाइन करेगा, ठीक है, और जो सेकंड नंबर पे होगा वो कॉलम को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो 30-25 वाली, सेकंड रो 25-31 वाली, और थर्ड रो 27 और 26 वाली। और कॉलम कौन सी हो गई, कॉलम हो गई 30, 25, 27, और दूसरी कॉलम होगी 25, 31, 26, ठीक है। और अपने पास दूसरा एंट्री पूछी हुई थी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या कौन रिप्रेजेंट हो रहा है। थर्ड रो कौन सी हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रो मतलब ये वाली, और सेकंड कॉलम ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 26 जो है विमेन, वो यहाँ पे आपको बता रखा था। द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ विमेन वर्कर इन थर्ड फैक्ट्री। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट हैं, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो इसमें बताना कि ऑर्डर कितने होंगे। तो आपको ऑर्डर पता है, ऑर्डर m इंटू एन की
एन की फॉर्म में डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 8 1 और 8 आ गया, ये इसको ऐसे डिवाइड करेंगे 1 इंटू 8, क्योंकि ऑर्डर मल्टीप्लाई में होता है। जैसे यहाँ पे बता रखा 3 इंटू 2, ऊपर भी आया था 3 इंटू 2, तो यहाँ पे 1 इंटू 8 8 इंटू 1 4 इंटू 2, यहाँ पे मतलब 8 आना चाहिए। कैसे मल्टीप्लाई करके 8 बने हुए, जैसे 1 इंटू 8 8 होता है, 8 इंटू 1 वो भी 8 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है 2 इंटू 4 वो भी 8 होता है। अब 3 के टेबल में तो कोई आएगा नहीं 8, 4 का टेबल हो गया आगे, 8 वाला भी हो गया, ना 5 पे आएगा, ना 6 पे आएगा, ना 7 पे आएगा, उसके बाद आता नहीं, तो यहाँ पे ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्क है कंस्ट्रक्ट ए 3 इंटू 2 मैट्रिक्स, 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, हुज एलिमेंट आर गिवन, जिसके एलिमेंट्स गिवन है। यहाँ पे आई रो वाला है और जे कॉलम वाला है। ठीक है, यहाँ पे अब आपको रो और कॉलम बनानी है 3 इंटू 2 ऑर्डर मैट्रिक्स। पहला जो है वो रो का है, दूसरा कॉलम का है, मतलब 3 तो रो होनी चाहिए, 1 2 और 3 और 2 कॉलम होनी चाहिए। यहाँ पे रो को पहले बता रहा है A11, जो फर्स्ट लाइन होगी उसको लेंगे A11 और अगली लाइन को लेंगे A12। ठीक है, यहाँ जैसे A11 और A12, जब एक रो कंप्लीट हो जाए, जैसे यहाँ पे टू ऑर्डर की बोली है ना, यहाँ पे कॉलम तो 2 ऑर्डर की होगी, अगर 3 ऑर्डर की बोले तो यहाँ पे A13 और लिख देते। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑर्डर की रो बोली है, तो ऐसे 3 ऑर्डर की रो बनाएंगे A21 A22 A31 A32। ठीक है, तो अब यहाँ पे A I J दिया हुआ है, ए जो, और मैट्रिक्स को कैपिटल अक्षरों से डिफाइन करते हैं, जैसे कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D, ऐसे कैपिटल लेटर लगाने हैं अल्फ़ाबेट के। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है A I J, यहाँ पे इसके अंदर I और J की जगह 1 1, एक I की जगह पहले 1 1 1 पुट करना है और J की जगह भी 1 पुट करना है, फिर I की जगह 1 पुट करना है, J की जगह 2 पुट करना है, फिर 2 1 वाले निकालने के लिए पहले 2 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 2 निकालने के लिए पहले 2 करेंगे, दोनों तरफ 2 हो जाएगा, फिर 3 1 निकालने के लिए 3 पुट करेंगे और फिर 1 करेंगे। यहाँ पे ये बता रखा है, जैसे A11 पुट कर दिया I में, I और J की जगह 1 1, मतलब रो और कॉलम पता लग जाएगी अपने को। जैसे अपने को यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है 1/2 मॉडुलस I माइनस 3J, यहाँ पे मतलब मॉडुलस यहाँ पे नेगेटिव नहीं आएगा बाहर, जैसे 1 2 यहाँ पे लिख दिया हाफ मॉडुलस I की जगह क्या लिख दिया 1, जो अपने पास पहला अक्षर है। ठीक है, फिर दूसरा अक्षर पे क्या कहता है, वो भी 1 कहता है, वहाँ पे भी J की जगह 1 रख दिया, फिर इसको सॉल्व करेंगे, उसका आंसर आ गया 1। ऐसे ही आप A12 को सॉल्व करेंगे, 2 1 को, 2 2 को, 3 1 को, 3 2 2 को, अगर और होता तो उसको भी ऐसे ही सॉल्व करते, जैसे 3 इंटू 3 ऑर्डर की जाती, तो यहाँ पर 1 3 आ जाता, 2 3 आ जाता और यहाँ 3 3 आ जाता। वैसे ही जैसे यहाँ पे 1 1 पुट किए, यहाँ पे 1 2 पुट किए, वैसे ही यहाँ पे 1 3 पुट करते, 2 3 पुट करते और यहाँ 3 3 पुट कर देते। तो आपकी मैट्रिक्स अब तैयार हो गई है। जैसे यहाँ पे A11 आपका, जैसे आपने यहाँ लिखा था पहले, तो यहाँ पे जो आपका A11 आया है वो है 1, तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। फिर A12 क्या आया है 5/2, फिर वो वहाँ लिखेंगे दूसरी तरफ। फिर 2 1 क्या आया है हाफ आया है, और 2 2 क्या आया है 2 आया है, और 3 1 0 आया है, 3 2 3/2 आया है। तो आपको बोला था 3 ऑर्डर 2 मैट्रिक्स बनानी है, 3 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी, तो 3 ऑर्डर मतलब पहले 3, तो 3 रो हो गई 1 2 और ये 3, और कॉलम बोली थी 2 1 2। ठीक है, इस तरीके से आप ये बनाएंगे। अब यहाँ पे बता के टाइप्स कितने होते हैं मैट्रिक्स के। सबसे पहले है कॉलम। कॉलम कैसे होता है, कॉलम को इस तरह डिफाइन करते हैं वर्टिकल फॉर्म में, और ऑर्डर और रो को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में। तो सर यहाँ पे बता रखा है कि कौन से ऑर्डर की है, आप बताएं 1 2 3 4। यहाँ पे मतलब रो, कॉलम तो 1 है और रो कितनी है, रो ऐसी गिनती है 1 2 3 4, तो यहाँ रो हो गई 4 और वो हो गई कॉलम हो गई 1, तो यहाँ कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई 4 इंटू 1 ऑर्डर की। इसी तरह से यहाँ पे भी रो बताई हैं आपको, तो रो आपके पास 1 है और कॉलम 1 2 3 4 कॉलम है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 1 इंटू 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई। अब यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोला है, स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या फिर 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे जो इनका वो होगा रो और कॉलम इक्वल होंगे। यहाँ पे एक नंबर में वो भी पूछा गया है, MCQ भी पूछते हैं पेपर में कई बार
कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या ऑर्डर होता है, तो उसमें ऑप्शन दिए होते हैं m इंटू एन, m इक्वल टू एन, m बड़ा है n से और m छोटा है n से, तो आपको m इक्वल टू n बताना है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब अगला करते हैं। यहाँ पे बता रखा है डायगोनल मैट्रिक्स, ये चौथे तरह की मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। अगर तीनों जगह पे डायगोनल, जैसे -1 1 2 और 3 डायगोनल है यहाँ पे, अगर यहाँ पे 0 0 0 होता और बाकी जगह कुछ भी होता 1 2 3, तो वो ज़ीरो ऑर्डर की मैट्रिक्स हो जाती। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। और आगे है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में इसका जो डायगोनल होता है वो हमेशा सेम रहता है, जैसे यहाँ -1 1, ये 3, यहाँ पे √3 √3 √3। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैपिटल ए से, कैपिटल बी से, कैपिटल सी से, मतलब कैपिटल अल्फ़ाबेट। ठीक है, कैपिटल लेटर भी कह सकते हैं। आइडेंटिफाई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बतानी है मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं 1 0 1 0 0 1, या फिर इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये। अगला है ज़ीरो मैट्रिक्स, जो मैं आपको बता रहा था। ज़ीरो मैट्रिक्स जैसे ज़ीरो हो गया तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स, ये 2 ऑर्डर 2 में मैट्रिक्स होगी ज़ीरो की, तो भी ये ज़ीरो है। ये 2 ऑर्डर 3 की हो गई, और सॉरी 3 ऑर्डर 2 की हो गई, यहाँ पे भी ये ज़ीरो मैट्रिक्स ही कहा जाएगा इसको। अब अपना फोर्थ एग्जांपल करते हैं। आप 3 एग्जांपल कर चुके हैं। फोर्थ एग्जांपल है मैट्रिक्स x+3 z+4 2 y-7 6 माइनस क्या है a-1 0 b-3 -21 0। इसी के इक्वल में दिया हुआ है मैट्रिक्स में, दोनों इक्वल। अगर मैट्रिक्स का निशान होगा, मैट्रिक्स का निशान ये होता है, और अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स का, उसमें निशान ये होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे इसने पूछा है कि इनकी वैल्यू बतानी है, a b c की और x y z की। तो यहाँ पे x के इक्वल क्या है 0, तो x+3 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। इसी तरह से अगला देखेंगे z+4 किसके इक्वल है 6 के, तो z इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा उधर जगह, तो इसका आंसर आ गया z आ गया 2। ठीक है, इसी तरह से आप 2y-7 को इक्वल रखेंगे 3y-2 के, इससे आप y की वैल्यू, इस तरह से आप a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो a की वैल्यू आ जाएगी -2, b की आ जाएगी -7, c की आ जाएगी -1, x की -3, y की -5 और z की 2। ठीक है, तो फिफ्थ एग्जांपल करते हैं आपका। फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। तो ये अपने पास ये मैट्रिक्स है दो, ये दोनों इक्वल हैं, तो इससे a b और c की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन इसलिए यहाँ कहा गया है, देखो यहाँ पे भी a+b है, यहाँ पे a-2 भी है, तो ये इक्वेशन हो जाएगी। जैसे आप एलिमिनेशन मेथड से करते थे 10th में, वही मेथड यहाँ पे यूज़ करा गया है। सबसे पहले आपके पास मैट्रिक्स को आपने ऐसे डिफाइन कर लिया, जैसे ऊपर लिखा था ना x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 2ab इक्वल टू 4 लिखा है, और a-2 भी इक्वल टू -3 लिखा है। इसी तरह से आपने इनको फर्स्ट सेकंड और थर्ड लिख लेना है, और फिर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से, मतलब इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करके एक चीज़ को सेम कर लेना, फिर उसको काट देना, आपका एलिमिनेशन मेथड आता होगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या से होता है। जैसे यहाँ पे 2a+b इक्वल टू 4 है, और नीचे a-2b इक्वल टू -3 है, तो आप ऊपर वाली को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिससे a कट जाएगा, और फिर उसे आप b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। जब आपके पास b की वैल्यू आ जाए, तो फर्स्ट इक्वेशन जैसे कि ये वाली थी, इसमें पुट कर सकते हैं, चाहे आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, तो आपके पास b की वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जब a b आ जाए, तो इसी तरह से c और d की वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी, जैसे ए बी में से किसी भी वैल्यू को सेम कर लें, नीचे ऊपर नीचे, जहाँ पे सी या डी की वैल्यू को एक जैसा कर लें, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। आपके पास ए आएगा 1, बी आएगा 2, सी आएगा 3 और डी
4 आएगा। तो अब एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हैं। 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द मैट्रिक्स ए डिफाइन, ऐसे ये चीज़ आपको डिफाइन की गई है, तो आपको इसका क्या क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसको डिफाइन किया हुआ है। द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, यहाँ पे पहले बताओ कि इसका ऑर्डर क्या है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट्स कितने हैं। राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। इसमें ये बताने हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। पहले ऑर्डर बताना है। ऑर्डर कितना हो गया यहाँ पे देखो, पहले रो कितनी है, एक रो, दूसरी रो, तीसरी रो। हॉरिजॉन्टल होती है जो रो होती है, और वर्टिकल कॉलम 1 2 3 4। तो कितनी ऑर्डर की हो गई? पहले लिखेंगे रो को, रो कितनी है 3, 3 इंटू, और कॉलम कितनी है 4, तो 3 इंटू 4 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन गई है। ठीक है, इसी तरह से अब अगला सेकंड पॉइंट है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इसमें एलिमेंट्स कितने हैं? तो एलिमेंट्स कितने हो गए, गिनो, एक, एक, दो, तीन, चार, और फिर एक साइड गिन लो, एक, दो, तीन। तो 4 इंटू 3 12 आपकी एलिमेंट्स हो गई, जो यहाँ पे आपको बता रखा है। ठीक है, अब इसने पूछा A13 कितना होगा। A13 मतलब पहली लाइन लेनी है, ठीक है। पहली लाइन कौन सी होगी? ये वाली, सॉरी ये वाली। जैसे यहाँ पे 2, 5, 19 और -7 बता रखा है, तो आपके पास A13, A11, A12, A13, 13 पे क्या है 19, तो यहाँ पे 19 लिख देंगे। अगला पूछा है A21, तो 21 कितना है 35 वाला। यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगी, यहाँ से 2 पे, यहाँ पे 3 पे, और यहाँ 1 1 चलता रहेगा, 2 2, 3 3, 4 4। ठीक है, तो यहाँ पे A21 35 हो जाएगा, A33 यानी कि ये वाली लाइन, ये वाली रो लास्ट, और 33 ये थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे क्या है -5। इसी तरह से आप ये दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, A24 और A23। अगला सेकंड सम करते हैं। इफ़ द मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, यदि यदि एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स हैं, वट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। और वट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसके इनमें इस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स है तो क्या होगा ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल आया था 1 8 वाला, तो यहाँ पे भी वैसे ही करना है। 1 इंटू 4 24, 24 इंटू 1 2 इंटू 12, 12 इंटू 2 3 इंटू 8, 8 इंटू 3, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4। ये सब को मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये 24 ही देगा। अगर इसके अलावा कुछ और हो नहीं सकता, 24 मतलब आना चाहिए। तो ये 1 इंटू 24 24 होता है, 24 इंटू 1 भी 24 होता है, 2 इंटू 12 भी 24 होता है, 12 इंटू 2 भी 24 होता है। इसी तरह से ये बाकी मैट्रिक्स बाकी ऑर्डर भी वही है, 24 बताएंगे। अब इसने कहा है अगर इसमें 13 एलिमेंट्स होते हैं, 13 एलिमेंट्स के लिए क्या पेयर बनते हैं 1 3 1 13 और 13 1, तो इनकी मल्टीप्लाई 13 होती है। तो ये आपके ऑर्डर आ गया है। अगला थर्ड सम, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स में 18 वो हैं एलिमेंट्स हैं, तो इसके ऑर्डर क्या होंगे। अगर 5 हैं तब क्या होंगे। तो इसी तरह से जैसे आप ऊपर अभी कर कर आए हैं 1 इंटू 18 और पेयर बना लीजिए, इनके जितने बनते होंगे 18 मल्टीप्लाई में आना चाहिए, जैसे आंसर 18 आना चाहिए। जैसे 6 इंटू 3 3 इंटू 6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1 इंटू 18 दे रखा है, 18 इंटू 1 दे रखा है, 2 इंटू 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 और 6 इंटू 3। तो ये आपके पहले ऑर्डर आ गए हैं। तो आपके पास पॉसिबल ऑर्डर ये सभी होंगे, ठीक है। तो 18 एलिमेंट्स इनके आ जाएंगे। तो अगला पूछा है 5 एलिमेंट्स होंगे, तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, जिसकी प्रोडक्ट 5 होगी वो अपना आंसर होगा। अब पाँचवा सम करते हैं। मैं आपको फोर्थ सम इसलिए नहीं करवा रहा, वो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैं आपको अभी दिखा दूंगा कि वो कैसे होगा। पहले आप फिफ्थ सम कर लीजिए।
यहाँ पे बता रखा है कंस्ट्रक्ट 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। मैं आपको वो इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि वो अगर आपको ये आ जाएगा तो आप वो आसानी से कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी वो थोड़ा सा बता दूंगा कि उसमें कैसे कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है aij हाफ मॉडुलस -3i प्लस जे, ठीक है। तो यहाँ पे 3x4 की मैंने तो 3 यहाँ पे कौन क्या डिफाइन कर रहा है, रो को, और कॉलम 4 को। तो यहाँ पे 3x4 जो वैसे ही करना जैसे आपको एग्जाम्पल देता, पहले 1 लिख लेना है कि 3x4 की ऑर्डर मैट्रिक्स कैसे डिफाइन होगी। ऐसे डिफाइन होगी अपने पास A11 A12 A13 और A14। जब आपके पास कॉलम हो जाएंगी 4 तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ 5 होता तो एक और आ जाता, ठीक है। और रो बोलिए 3, रो 1 2 और 3, तो 3 रो बना दी। अगर यहाँ पे 4 होता तो एक नीचे और आ जाता, ठीक है। और कॉलम 1 2 3 4 बोली हैं, 5 होता तो एक यहाँ और आ जाता। इसी तरह से आप A11 पुट करेंगे, पहले 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे आई की जगह और 1 करेंगे जे की जगह। और अगला करेंगे 1 2 पुट करेंगे, पहले आई की जगह 1 पुट करेंगे और जे की जगह 2। इसी तरह से आई फर्स्ट जो वो है कॉलम, सॉरी रो, फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग आप आई में तो 1 पुट करते रहेंगे और जे में जितनी कॉलम होंगी उतने नंबर पुट होते रहेंगे एक एक करके। जैसे पहले कॉलम का 1 आ गया, दूसरे कॉलम का 2 आ गया, तीसरे कॉलम का 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा रखा है A11 जैसे आपको यहाँ पर A21 का पुट करके दिखा रखा है। A21 मतलब पहले यहाँ पे 2 पुट कर देंगे आई की जगह। यहाँ पे आई बता रखा है 3 - 3i था ना, तो आई की जगह 2 पुट हो गया और जे की जगह 1 पुट हो गया। उसको सॉल्व करेंगे 5/2 आएगा। ऐसे ही 2 2 3 1 का बता रखा है, पहले A11 2 1 और 3 1 का बता रखा है। इस फिर बाद में 1 2 2 2 और 3 2 का बता रखा है। और फिर 1 3 2 3 और 3 3 1 4 2 4 और 3 4 का ऐसे ही करना है जैसे ऊपर बताया गया है। अब उनको सॉल्व कर लेंगे। जैसे आपका A11 जो आएगा, जैसे यहाँ पे आपका A11 1 ही आया है, A12 5/2 आया है, तो A11 1 आया था, A12 और A21 आपके पास 5/2 आया था और A31 आपके पास 4 आएगा। इसी तरह से आप इसको नंबर के अकॉर्डिंग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सम है। आपका सेकंड सम क्या कहता है, इसी का सेकंड पॉइंट जो है aij इक्वल टू 2i माइनस जे। यहाँ पे भी 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। यहाँ पे दोनों के लिए ये बता रखा है कि दोनों में 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ अगला सेकंड पॉइंट आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से आप A11 पुट करेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, इसमें आई की जगह 2, इसमें आई की जगह 2 और इसमें आई की जगह 3, और जे दोनों में एक एक ही रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे 1 2 2 2 और 3 2 पुट होगा। यहाँ पे आई की जगह 1, आई की जगह 2, आई की जगह 3, और जो वो रहेगा जे वो 2 2 2 रहेगा। इसी तरह से आप ये भी कर लेंगे और ये भी। यहाँ पे मतलब चारों 3x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए यहाँ पे उसको वैल्यू पुट कर दी है। पहले 3x4 के लिए 1 1 1 2 1 3 और 1 4। फिर अगली कॉलम करेंगे, अगली रो करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4। अगली रो करेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4। जब आप अपनी वैल्यू पुट कर देंगे फिर आप और मैट्रिक्स बना के दिखा देंगे। उसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं या कैपिटल बी से, कोई भी लेटर हो सकता है। तो आज की क्लास आपकी यहीं ख़त्म होती है। आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना।